नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24x7 का खास शो इंडिया रिपोर्ट्स, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि उनसे जुड़े हर सवाल का जवाब भी तलाशा जाता है। जहां सत्ता के गलियारों की हर हलचल पर रहती है हमारी पैनी नजर और जहां सरहद से लेकर सड़कों तक हर बड़ी और अहम खबर की सच्चाई आपके सामने बेबाकी से रखी जाती है। आज भी देश और दुनिया में कई ऐसे मुद्दे हैं जो सुर्खियों में हैं। कहीं बड़े फैसलों की गूंज है तो कहीं जमीनी हकीकत उन दावों को चुनौती दे रही है। विकास के वादों के बीच आम आदमी की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। हमारे संवाददाता देश के कोने कोने से आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स जो सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं बल्कि सिस्टम से सीधे सवाल पूछती हैं। तो तैयार रहिए क्योंकि अब खुलेगी हर खबर की परत, होगी हर दावे की पड़ताल और सामने आएगी हर सच्चाई बिना किसी लाग लपेट के। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की बड़ी और खास खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज तिरंगा यात्रा गोरखपुर के टाउन हॉल नगर निगम से निकाली और वहां पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को पुष्प अर्पित किया। उसके बाद ये यात्रा चली। शहर के तमाम हिस्सों से होती हुई यात्रा ये चौक रेलवे स्टेशन के पास खत्म हुई। वहां पर महाराणा प्रताप जी को उन्होंने पुष्प अर्पित करके उनको नमन किया और इसके साथ क्रांतिकारियों के बारे में तमाम उन्होंने बातें बताई। उन्होंने कहा जो काकोरी ट्रेन पहले डकैती कहते थे, इसको 2022 से पहले जो बच्चों को पढ़ाया जाता था काकोरी ट्रेन डकैती बताया जाता था, और जो क्रांतिकारी थे उन्होंने जो अंग्रेजों ने जो भारतीयों का पैसा लूटा था उनको उनका पैसा वापस लाने के लिए ये काकोरी ट्रेन एक्शन का घटना को अंजाम दिया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन रखा और उत्तर प्रदेश में लगातार जो देश के तमाम क्रांतिकारी हैं उन्होंने यहाँ जन्म लिया और देश के लिए लड़ मिटे। यहाँ तक कि उन्होंने मंगल पांडे जी का नाम लिया, रानी लक्ष्मीबाई का नाम लिया, तात्या टोपे का नाम लिया, जिन्होंने भारत की आज़ादी में अहम योगदान दिया। और योगी आदित्यनाथ जी ने ये भी कहा कि जो पहले लोग तिरंगा लगाने के लिए कोर्ट का सहारा लेते थे, तिरंगा घर में नहीं लगा सकते थे, अब पूरे उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और हर घर में तिरंगा लगेगा। लगभग 5 करोड़ घरों में तिरंगा लगने वाला है और ये अभियान ऐसा है जो कहीं ना कहीं देश की भक्ति से ओतप्रोत है और इसमें जो हमारे क्रांतिकारियों ने देश के लिए आज़ादी के लिए मर मिटे और साथ में अंग्रेज़ों से भी ज़बरदस्त टक्कर ली, उनका सम्मान है। तो योगी जी के साथ साथ जो सांसद रवि किशन भी यात्रा में थे और साथ में जो वहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह भी थी और वहाँ के मेयर मंगलेश श्रीवास्तव और मंत्री संजय निषाद भी उनके साथ साथ चल रहे थे। और ये यात्रा पूरे शहर में लोग इसको देख रहे थे और इस यात्रा में काफ़ी जोश और उत्साह दिख रहा था। कैमरामैन सरजीत के साथ सुशील कुमार तिवारी, इंडिया डेली 24x7 लखनऊ से। जाली नोटों के मामले में यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कासगंज के 2 युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम अजीम खान और राजा उर्फ समरुल है। ये दोनों जाली नोटों के धंधे में कई सालों से लगे थे। पूछताछ और जांच में कई खुलासे हुए हैं। बताया ये गया है कि ये जो जाली नोट की जो खेप आती थी उत्तर प्रदेश समेत अन्य स्टेट में ये गिरोह जो थे बेहद एक्टिव थे और इन नोटों को खपाने का काम करते थे। बताया यह गया है कि नेपाल बॉर्डर से भारत में कई जाली नोट आए, जिसके बाद से गिरोह के लोग अलग अलग जो स्टेट थे, राज्य थे, वहां पे इसे सप्लाई किया गया और खपाने का प्रयास किया गया। कुल मिला के एटीएस अब इन दोनों आरोपियों पर आतंकवादी विरोधी कानून यानी यूएपीए के तहत कार्रवाई करेगी और दोनों आरोपियों के कब्जे से 1 लाख के जाली नोट मिले थे। ये जो नोट थे ये बेहद ही हाई सिक्योरिटी फीचर के थे और ऐसे में जो जांच एजेंसी का मानना है कि ये किसी गिरोह या किसी बड़े अपराधी की बस की बात ही नहीं है, क्योंकि ये तकनीक इनके पास हो ही नहीं सकती। इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तान ने ही इस पूरे रैकेट को यानी पूरे गिरोह को और पूरे जो जाली नोट है उसको खपाने के लिए नेपाल के बॉर्डर भारत में इस्तेमाल किया कि भारत के अलग अलग स्टेट में खपाया जाए।
कुल मिला के देखा जाए जो समरुल है यानी जो आरोपी मेन है उसका बड़ा भाई जमीरुल को लेकर पुलिस आरोपी बना के तलाश कर रही है। जमीरुल इससे पहले भी जेल जा चुका है और जमानत में बाहर आ चुका है और जब जेल गया था तो जाली नोटों के धंधे को लेकर गया था, उसी में इसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया था। इस पूरे रैकेट और गिरोह में सबसे बड़ी कड़ी और भूमिका इसी की है। अब कुल मिला के एटीएस उसकी तफ्तीश और तलाश कर रही है और इसको ये भी पता चला है कि जो भारतीय मुद्रा थी वो पाकिस्तान में के जो करेंसी वहाँ पे देता था और पाकिस्तान इसको 3 गुना फेक करेंसी सप्लाई करता था। अब इस पे एटीएस कई सारे सबूत अहम जुटाने में लगी है। उसके बाद जो तस्दीक होगी उसके बाद यूएपीए के तहत कार्रवाई होगी। तो यानी अब इन गिरोह के जरिए अन्य लोगों तक भी एटीएस पहुंचने की कोशिश करेगी। तो अपने आप में एक बड़ी सफलता है क्योंकि इसके पीछे पूरी की पूरी रणनीति जो बताई जा रही है कि पाकिस्तान यानी पड़ोसी मुल्क का हाथ है, उसी ने यहाँ पर फेक करेंसी भेजी है और फेक करेंसी के जरिए यहाँ पे बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश थी। और बड़ी साजिश में अभी और भी खुलासे होंगे कि आखिर इस करेंसी के बदले वो यहाँ पे देश में क्या करना चाहता था, किन चीज़ों के हालात को बदलना चाहता था, क्या कोई हिंसा या दंगा करने की साजिश थी। ये ऐसे सवाल हैं जो एटीएस जब रिमांड पे दोनों आरोपियों को लेगी तब और अहम खुलासे किए जाएंगे। पर कुल मिलाकर देखा जाए तो अब इन आरोपियों पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत कार्रवाई होनी है। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली 24/7 लखनऊ। चंदा चोरी का मामला अयोध्या से लेकर अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। इस वक्त हम दिल्ली के नेपाली दूतावास से ठीक थोड़ा सा पहले मौजूद हैं। दूसरी तरफ पंडिया हाउस का इलाका है और देश के तमाम कोने कोने से साधु संत जो है वो आज दिल्ली पहुंचे हैं। और देखिए हाथों में बैनर है और बैनर में सीधा लिखा है मोदी मंदिर चोरी पर सीबीआई की जांच कराई जाए, प्रभु श्री राम बचाओ चोर भगाओ। यानी कि सीधे तौर पे जो चंदा चोरी का मामला है वो अब तुल पकड़ता नजर आ रहा है। तमाम जगहों से आपकी तस्वीर देख सकते हैं। ये साधु संत जो है यहाँ पर पहुँचे हैं और प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। अलग अलग मांगों को लेकर जो साधु संत है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एक बार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से ये सभी साधु संत जो हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। प्रधानमंत्री जी चंदा चोरी पर ज्ञापन जो है वो सौंपे। देखिए अलग अलग मुद्दे आपको यहाँ पर नजर आएंगे और दूसरी तरफ आपको ये पुलिस की तैनाती भी आपको यहाँ पर नजर आएगी। ये देखिए आपको पुलिस की तैनाती यहाँ पर आपको नजर आ रही है। ये तमाम पुलिस वाले जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये चंदा चोरी का जो मामला है वो अब यहाँ पे तुल पकड़ रहा है। और ये एक बार आपको तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से झंडा लेकर भी जो यहाँ पर साधु संत है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये तस्वीरें देखें और आपको एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। बाबा क्या कुछ मुद्दा है, आप लोग झंडा लेकर भी यहाँ पर? चंदा चोरो अयोध्या छोड़ो को लेकर क्या है, माननीय प्रधानमंत्री विश्वास ऐसा कि सीबीआई की जांच कराएंगे। तो यहाँ पर पुलिस का आपको रोक चुकी है। अब एक बार दिखा दो कैसी जांच है। हमको अपनी बात भी नहीं रखने दिया जा रहा है। संतों का भी डर, संतों की सरकार, संतों को भी डर है। बड़ी शर्म। तो अगर यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा, नहीं आनेंगे तो यहीं से। देखिए अगर यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा तो प्रदर्शन जो है वो यहीं पर जारी रहेगा। एक बार हम आपको और तस्वीर दिखा रहे हैं। पुलिस की तैनाती यहाँ पर है, इससे आगे जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई है। अब जो साधु संत है वो यहीं पर बैठ चुके हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे पुलिस जो है उन्हें रोक चुकी है। तो इसके वजह से ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से जो सभी साधु संत है वो यहाँ पर रुक चुके हैं और यहीं पर बैठ गए हैं धरने पर। ये सभी साधु संत जो है वो बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से सभी साधु संत हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। और दूसरी तरफ पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात है क्योंकि इन्हें आगे जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई है। एक बार आपको पूरी तस्वीरें हम दिखाएंगे किस तरीके से जो यहाँ पर साधु संत का जमावड़ा जो है वो आपको नज़र आएगा। हज़ारों के तादाद में जो साधु संत हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और चंदा चोरी जो है वो मुख्य मामला है। और ये देखिए किस तरीके से जब यहाँ से आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है तो सभी साधु संत जो है वो यहाँ पर बैठ चुके हैं। इनकी मांग ये है कि अपना ज्ञापन जो है वो प्रधानमंत्री को सौंप सकें और इसी मुद्दे को लेकर ये सभी साधु संत जो हैं वो इस वक्त दिल्ली में पहुँचे हुए हैं और प्रधानमंत्री से मुलाकात का जिक्र जो है वो कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ उत्कर्ष, इंडिया डेली। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली में तैयारियां जो हैं वो ज़ोर शोर से की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं लाल किले के प्रांगण के बाहर और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। दिल्ली के उन तमाम संवेदनशील इलाकों में
पुलिस की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से लाल किले में तैयारियां जो हैं वो 15 अगस्त को लेकर की जा रही है। और ख़ास तौर पर अहम इसलिए भी है क्योंकि कई बार ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो आ चुके हैं और ये लाल किला का जो पूरा इलाका है यहाँ पर सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। 9 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक सुरक्षा जो है वो ख़ास तौर पर और बढ़ी रहेगी क्योंकि कई ऐसी घटनाएं जो हैं वो ऐसी ना हो जाएं, इस वजह से लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिल्ली पुलिस से लेकर पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं उनकी यहाँ पर तैनाती की गई है। इस वक्त हम आपको बैरिकेडिंग दिखा रहे हैं किस तरीके से जो पुलिस यहाँ पर मौजूद है, तमाम जगहों पर किस तरीके की सुरक्षा होगी। जो VVIPs आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, राष्ट्रपति होंगे, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर कैसी सुरक्षा होगी उसकी। सावन का दूसरा सोमवार और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, जहां श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये भक्तगण हैं जो बाबा विश्वनाथ के दरबार जाने के लिए कतारबंद होकर के पहुंच रहे हैं। बता दें ये लाइन लगभग 2 किलोमीटर लंबी है और मंदिर में कुल 6 मार्ग थे जहां से आम श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाता था। हालांकि बढ़ते जल स्तर के चलते एक द्वार को बंद कर दिया गया, तो कुल 5 द्वार हैं जहां से श्रद्धालु बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहेंगे, ये सड़क की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये तमाम कांवड़िए दूर दराज से पहुंचे हैं बाबा विश्वनाथ के दरबार में बाबा का जलाभिषेक करने। बता दें प्रातःकाल मंगला आरती के बाद से ही श्रद्धालुओं का तांता बाबा के दरबार में लगने लगा था और लोग बाबा के दरबार पहुंच रहे हैं अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर के। फिर तस्वीर देखिए, बता दें सावन का दूसरा सोमवार है। मंगला आरती जो हुई थी बाबा का, आज गौरी शंकर स्वरूप से श्रृंगार किया गया, जहां भक्तों ने उस रूप के दर्शन किए और उत्साहित होकर बाबा के दरबार पहुंचे। एक तस्वीर और आपको दिखाना चाहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी है। कुल 5000 पुलिसकर्मी बनारस में डिप्लॉय किए गए हैं, जहां श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन कराने को इनको टारगेट दिया गया है। बता दें कि इस बार पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल द्वारा सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए थे कि किसी भी श्रद्धालुओं से बदसलूकी नहीं होनी चाहिए और उन्हें सुगम दर्शन मिले, इसका भी ध्यान रखा जाए। मंदिर प्रशासन द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की गई श्रद्धालुओं के लिए, जहां एंड टू एंड बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, पेयजल की व्यवस्था की गई है, छोटे बच्चों के लिए ग्लूकोज और ORS की व्यवस्था की गई है और कोई व्यक्ति बीमार न पड़ जाए इसका भी खास ध्यान रखा गया है। एम्बुलेंस भी मंदिर पे 2-2 मंदिर की एम्बुलेंस खड़ी है ताकि अगर कोई श्रद्धालु बीमार पड़ता है तो उसे सही समय पर अस्पताल भेजा जाता है। तो तस्वीर देख सकते हैं, बात भी करेंगे। नाम क्या है आपका? चंदन सिंह, कहाँ से? प्रयागराज। कितना उत्साहित है? बहुत बहुत कितने इधर की कतार थी? बहुत लंबी कतार है, बहुत बहुत उधर मारो। तो ये श्रद्धालु हैं, दर्शनार्थी हैं जो कतार बंद होकर के बाबा के दरबार में जा रहे हैं और अब इन्हें मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है गेट नंबर 4 से। तो तमाम कांवड़िया आए हैं दूर दराज से जो कि बाबा का जलाभिषेक करना है और हर हर महादेव बोलबम के नारे के साथ बाबा के दरबार में प्रवेश कर रहे हैं। तो फिलहाल श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। वर्तमान की बात की जाए तो अब तक लगभग 3.5 लाख दर्शनार्थियों ने बाबा का दर्शन कर लिया है और ये आंकड़ा जो है वो लगभग 10 लाख का है। मंदिर के मुताबिक लगभग 10 लाख की संख्या में आज दर्शनार्थी बाबा के दरबार पहुंचेंगे और बाबा का जलाभिषेक कर पाएंगे। साथ ही साथ इस बार देखा जा रहा है कि महिला कांवड़ियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इस बार महिलाएं भी कांवड़ लेके निकली हैं और उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी वाराणसी पुलिस ने उठा ली है। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा। और इंडिया रिपोर्टर्स में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर हो रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।